हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स 7 फरवरी 2026 के लिए, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो टॉपिक इसमें है, आपका इम्पोर्टेंट है, अमेरिका ने भारत पर ट्रैफिक घटाया है। 50% से घटा करके आपको 18% कर दिया ट्रैफिक। ठीक है, चलिए, टैरिफ तो घट गया। उसके बाद है एलन मस्क $800 अरबपति, अरब की संपत्ति के साथ दुनिया का पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं, जो कि $800 अरब उनके पास है। आईओसी सदस्य की बात करते हैं तो ईरान की पहली महिला, जिसका नाम है सूरिया अघाई, बनी है आईओसी की सदस्य। सोशल मीडिया बैन हुई है। 16 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर जो है सोशल मीडिया बैन किया गया है। स्पेन बैन किया है, यूरोप का पहला देश बना है। 39वां सूरज कुंड मेला जो है फरीदाबाद हरियाणा में लगेगा। और 38वें ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में जो दिए गए हैं। आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास महाराज पंजाब कर दिया गया है। रूस की परमाणु पनडुब्बी, जिसका नाम है खाबरोवस्क, ठीक है, पोसाइन ड्रोन ले जाने में सक्षम है। तो खाबरोवस्क जो होता है, खाबरोवस्क जो है आपका रूस की परमाणु पनडुब्बी है, जो कि पोसाइडन ड्रोन ले जाने में सक्षम होती है। बात करते हैं थोड़ा सा कि 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक होने वाली है उन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ओलंपिक की बात करते हैं तो मेजबान जो करेगा आपका शीतकालीन का, वो करेगा इटली। ठीक है, मिलानो कॉर्टिना होस्ट है। इतिहास की बात कर रहे हैं तो इटली जो है तीसरी बार होस्ट करने जा रहा है। इससे सबसे पहले इटली जो है 1956 में होस्ट किया था, उसके बाद 2006 में, और उसके बाद 2026 में। तारीख की बात करें तो 2026 का जो है शीतकालीन ओलंपिक जो होने वाली है 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलेगी। मॉडल की बात करें तो मॉडल जो है इसका है मल्टी सिटी मॉडल। शहर की बात करें तो मिलान शहर, कोर्टिना, रोमियो में होने वाली है। तो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक से क्वेश्चन तो जितना बन सके उतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो अपकमिंग है उन पर ध्यान देते हैं। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 जो होगी आपका, भारत दिल्ली में होस्ट करने वाली है। हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 जो हुआ था आपका, राजगीर बिहार में संपन्न हुआ था। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत विजेता बनी। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 जो होगी आपका, ब्राजील में होगी। फिडे चेस फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। बात करते हैं आईओसी फैक्ट्स की जो है स्थापना हुई थी 1894 में। हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में पड़ता है आपका। बात करते हैं भारत का पहला सहकारी राइड हेलिंग ऐप। ठीक है, भारत का पहला सहकारी राइड हेलिंग ऐप के बारे में बात करते हैं तो भारत टैक्सी है। कंसेप्ट की बात करते हैं तो यह कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित होती है। ड्राइवर जो है ऑनरशिप होती है, जीरो कमीशन मुनाफे के सीधे ड्राइवर को मिलेगी और यात्रियों के लिए जो है किफ़ायती होगी। तो भारत टैक्सी यानी कि भारत का पहला सरकार सहकारी राइड हेलिंग जो है ऐप जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें कि इसका नाम है भारत टैक्सी नाम है। चलिए, बात करते हैं देश का पहला एडरली बजट। एडरली बजट जो है लाया है वो कौन है, केरल आने वाला है। वित्तीय वर्ष जो है 2026-27 के लिए है। इसमें क्या कहा गया है कि टैक्स जो है छूट आयकर सीमा जो है 1 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। ब्याज आय जो है टैक्स कटौती सीमा जो है 5,000 से 1 लाख तक रहेगी। हेल्थ कवर की बात करते हैं आयुष्मान भारत, और साथ ही साथ राज्य कवर जो है 17+ वर्ष के लिए 5 लाख रुपए अनुदान देती है। पेंशन की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा पर विशेष फोकस करेगी। यानी कि देश का पहला एडरली बजट कौन लाया था, तो केरल लाया था। मेन क्वेश्चन आपसे यही बनता है। केरल की बात करें तो केरल को जो सीएम है पिनराई विजयन है। 100% डिजिटल साक्षर राज्य है। ठीक है, कोझिकोड यूनेस्को साहित्य शहर है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो क्या है, बैन है यहाँ पर केरल पर। तो केरल पे मुख्य रूप से यही है कि दिल्ली बजट क्या याद कर लेंगे, केरल याद कर लेते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं कि किन की जो है नियुक्तियां हुई है, किस प्रकार की नियुक्ति है, उन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट एंड वुमेन इन न्यूज रिवीजन के लिए फर्स्ट वुमेन होती है ना, वो बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे को पता होगी फर्स्ट वुमेन। तो पहली महिला आईपीएस जो है किरण बेदी है। रुद्रम हेलीकॉप्टर जो पायलट जो है कौन बने? हंसराज शर्मा बने हैं। गणतंत्र दिवस सीआरपीएफ के जो लीड किए हैं कौन किए हैं? सिमरन वाला किए हैं। साउथ पोल पर जो है जाने वाली जो महिला है आपका काम्या कार्तिकेयन है। प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ बनी है। आरपीएफ के निदेशक बात करते हैं तो सोनाली मिश्रा बने हैं। ई वोटर के जो बात करते हैं तो ई वोटर के जो पहला महिला कौन है? विभा देवी हैं। चलिए बात करते हैं साथ ही साथ में कि मणिपुर के डिप्टी सीएम जो है नेप्चा किमगेन को जो नियुक्त किया गया है। समुदाय की बात करें तो यहाँ क्यूकी समुदाय से बिलोंग करती हैं। और नोट की बात करते हैं तो नोट में दिया गया है इसमें कि मणिपुर में 1 साल के बाद एक नए सीएम बने हैं। बात करते हैं WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2026 के बारे में बात करते हैं तो विजेता आपका बने हैं इसमें रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बने हैं। दूसरा खिताब जीता है दिल्ली को 6 विकेट से हराया है। प्राइज मनी जो है इनके 6 करोड़ है। रन अप की बात करते हैं तो रन अप दिल्ली कैपिटल 3 करोड़ पे आ जाते हैं। अवार्ड की बात करें तो प्लेयर प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जो किन्हें मिला है तो सोफी डिवाइन को मिला है जो 5 लाख रुपए की राशि मिली है। ऑरेंज कप जो है मोस्ट रन यानी ज्यादा रन बनाने के लिए जो ज्यादा रन बनाते हैं उसे ऑरेंज कप मिलते हैं। तो कौन मिले हैं? तो स्मृति मंधाना जो कि 377 रन मारे हैं। और पर्पल कप जो ज्यादा विकेट लेते हैं वो है सोफी डिवाइन है। ठीक है। और इमरजिंग प्लेयर की बात करते हैं तो नंदनी शर्मा है। ठीक है, नंदनी शर्मा हो गए हैं। साथ ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आयोजक जो है बीसीसीआई आयोजक करते हैं स्टेट यानी कि जो स्थापना हुई थी 1928 हेडक्वार्टर मुंबई में। साथ में बात करते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज के बारे में बात करते हैं तो विजेता वो है रूबल नागी जो है इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज का अवार्ड मिला है। कार्य जो किए हैं वे शहरी झुग्गी झोपड़ियों असलम में बच्चों की शिक्षा 800 प्लस केंद्र विज्ञान गणित विज्ञान इतिहास दीवारों पर पेंटिंग के जरिए शिक्षा। और साथ ही साथ बात करते हैं पुरस्कार अवार्ड के बारे में आते हैं तो 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025 विजेता है ग्यालू आसी दोजी वांगवो वांगचुक भूटान के रॉयल हैं। स्थान की बात कर रहे हैं तो कोकराझार असम बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के हैं। उद्देश्य है मानव कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए है। साथ ही बात करते हैं कुछ अन्य पुरस्कार के बारे में तो के फूड अवार्ड जो मिले हैं भद्र रामनाथ को दिया गया है। जेसी डेनियल अवार्ड मिला है शारदा अभिनेत्री को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन मिला है सीता अशोक सेल्के को मिले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की बात करें तो जय शाह को मिले हैं। फीफा पीस प्राइज जो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। साथ ही बात करते हैं केंद्र सरकार के प्रमुख लक्ष्य। ठीक है, जो कि आपके गवर्नमेंट टारगेट जो है रखा है। इसमें रखा गया है प्रमुख लक्ष्य है कि 2025 जो है टीबी मुक्त होगा। 2037 फाइलेरिया मुक्त होगा। 2030 कुपोषण मुक्त होगा। मलेरिया मुक्त होगा। 2035 में जो है अपना स्पेस स्टेशन मुक्त होगा। सॉरी अब भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापन करेगा। 2040 में है चंद्रमा पर इंसान भेजा जाएगा। साथ ही बात करते हैं कुपोषण मुक्त लक्ष्य यूएन के एसडीजी के अनुसार 2030 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, कुपोषण मुक्त का जो लक्ष्य है यूएन के जो है एसडीजी के अनुसार 2030 तक बढ़ाया गया है। साथ ही बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है आपका है 600 मेगावाट का है। स्थान बात करें ओंकारेश्वर बांध खांडवा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। बात करते हैं लंबाई की तो 1312 किलोमीटर इनकी लंबाई है। ठीक है, एमपी की जीवन दायनी भी बोला जाता है एमपी। ठीक है, एमपी साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात के में इनका क्या है बहाव रहती है नर्मदा नदी की। आज आगे बात करते हैं यह अमरकंटक से निकलती है उद्गम स्थल होती है और 1070 किलोमीटर यह लंबे है और खम्बात की खाड़ी में जाके यह गिरती है खम्बात की खाड़ी में। तो ये तो हो गया है आपका विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, किस बांध पर है? तो ओंकारेश्वर बांध खांडवा में है।
कितने मेगावाट है? तो 600 मेगावाट के, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ हो गया? अमरकंटक से हो जाता है, खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। आज का आप लोगों का सवाल है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हैवन किस देश में विकसित किया जा रहा है? आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और जैसा कि आपका जो है कल का जो क्वेश्चन है कि मेबलिन ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है? कियारा एडवाणी को बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हैवन, इसका आंसर जरूर दें।